नमस्कार दोस्तों। आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं या आप फुल टाइम ट्रेडर हैं एंड आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो ये सीरीज़ फिर आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, नॉलेज दूंगा, गाइड करूंगा और आपको वो एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए रिक्वायर्ड है। ऑल द पॉइंट्स इस सीरीज़ में इंटरलिंक्ड रहेंगे, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं टू बिकम ए कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रेडर। जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ इस सीरीज़ में वो बेसिकली हैं, पहला है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना ज़रूरी है। फिर मार्केट एनालिसिस और मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। फिर चार्ट एनालिसिस आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स या इंडिकेटर्स बताऊंगा। फिर आपको फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स बताऊंगा ऑफ एनी ट्रेड एंड प्लस एनी स्टॉक। फिर ऑप्शन डेटा आपको बताने की कोशिश करूंगा एंड उससे कैसे आपको मदद मिल सकती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। फिर ट्रेडिंग एसेट्स बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेडिंग एसेट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा, जिससे कि आप अपने रिस्क, अपने मनी मैनेजमेंट को बहुत ही प्रॉपर रखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लास्ट में मैं प्रैक्टिकल डिटेल्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये बीच बीच सीरीज़ में भी बताता जाऊंगा, जिससे कि आप अलर्ट रहें हर एक सिचुएशन के लिए और आपको एक तरीका पता हो कि इस सिचुएशन आती है तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए। मैं हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्कस करूँगा और कैसे डिस्कस करूँगा कि कैसे ये आप इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको ट्रेडर बनना है, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये एक ड्रीम होता है, ये एक इल्यूजन होता है, ये एक फैंटेसी होती है, ये एक सोच होती है कि जब आप ट्रेडर डिसाइड होते हैं, कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो किस पॉइंट्स पे आप डिसाइड करते हैं। पहला, कई लोग डिसाइड करते हैं कि मेरी पैसिव इनकम हो जाएगी। कुछ लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि मेरी एडिशनल इनकम हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं मेरे एक असेट्स बन जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो फ्री हो जाएंगे, उनको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि वो कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, उनको ये फ्रीडम हो जाएगी, वो कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, तो उनको कहीं बंद के नहीं रहना पड़ेगा और वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, उनको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, उनको किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा, कोई एक रूटीन नहीं फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर के ये सारे जो ड्रीम्स हैं, इल्यूजन्स हैं, ये सब पूरे होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर कहीं से भी ट्रेड कर सकता है, जब चाहे तब उठे, जब चाहे वो घूमने जाए, वो किसी को आंसर नहीं करना होता है। सारे ये जो चीज़ें बताई हैं ड्रीम्स, ये सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसी लाइफ जी रहे हैं। बट अब इशू ये आता है कि हर 100 ट्रेडर्स में 80-90 सक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 10 से 15 सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके 3 मेजर वो हैं कि ट्रेडर्स बेसिकली लॉसेस क्यों लेते हैं। पहली चीज़, या तो उनको लगता है कि ये गेम टफ है। दूसरी चीज़ है, उनको कभी कभी इग्नोरेंट होते हैं या इग्नोरेंस होता है कि उनको कि जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे डेरिवेटिव कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या लेवरेज प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। और तीसरा एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। मैं 3 साल से वेट लॉस की कोशिश कर रहा हूँ एंड उसके लिए मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, जिम जाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बट मैंने फ्राइडे को एक चीट डे बना रखा है कि उस दिन मैं अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता हूँ, अनहेल्दी खाने की कोशिश करता हूँ, बट फ्राइडे को सिर्फ। अब इशू क्या है, मैं 3 साल से वेट नहीं लूज़ कर पाया हूँ। अब इशू क्या है, एग्जैक्टली इसी तरीके से ट्रेडर्स के साथ है। ट्रेडर्स अपना सेटअप बनाते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, सब कुछ है, बट अगर वो लास्ट में
इम्पल्सिव कोई ट्रेड लेने की उनकी हैबिट है कि जल्दी जल्दी में कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने की उनको वो हैबिट है, तो वो अपने सारे सेटअप को बिगाड़ देते हैं, वो एक गैम्बलिंग कर लेते हैं एंड इस मारे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप डिसाइड कर लें कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। धोखा देना ही बहुत गलत बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को इल्यूजन में रख रहे हैं, अपने आप को एक फैंटेसीफुल वर्ल्ड, एक सपने में रख रहे हैं, इससे बड़ा गलत काम या हेल्पलेस सिचुएशन और कोई नहीं हो सकती एक ट्रेडर के लिए। तो अपने आप को इल्यूजन में नहीं रखना है, ड्रीम में नहीं रखना है, फैंटेसीज में नहीं रखना है, रियल जो है, जो रियलिटी है उसमें रखना है। इन सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे हाउ टू एनालाइज एंड ट्रेड द मार्केट, कंट्रोल रिस्क कैसे लेना है, रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी बात हाउ टू डील विद योर माइंड, अपने माइंड को कैसे डील करके कंट्रोल करना है। क्योंकि इशू कभी भी नॉलेज में नहीं होता है। आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी, अच्छे सेटअप्स भी मिल जाएंगे, बट जो इम्प्लीमेंट करना है वो आपको करना है, वो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये मैंने इसमें बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में क्या होता है, कुछ रिस्की ट्रेड्स होते हैं या रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें इंजरी की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब स्पोर्ट्स पर्सन को अगर उस स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करके सेफ रखना है। अगर वो अपने आप को सेफ रख लेगा तो उस रिस्की स्पोर्ट्स में भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर ट्रेडिंग में आपने अपने पोर्टफोलियो, मनी मैनेजमेंट या रिस्क को कंट्रोल रखा, आप बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है, ये एक प्रोसेस होता है। आपने अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रखा, रिस्क कम लिया, आप उतने ही टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे। जितने टाइम तक आप मार्केट में बने रहेंगे, आपका पैसा नहीं ख़त्म होगा और आप मार्केट में बने रहेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, उतना ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफ़ाइन कर लेंगे। और जितना आपकी स्ट्रैटेजी रिफ़ाइन होती रहेगी, उतने ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। अगर आपको वाकई सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको इंटेलेक्चुअली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आदमी इमोशनल हुआ सो वो लॉस लेगा। दूसरी चीज़ है अपना मनी मैनेजमेंट। आपको हर एक अच्छा सक्सेसफुल गुड ट्रेडर अपने मनी मैनेजमेंट को बहुत कायदे से मैनेज करता है। क्लियर? जो अपना कैपिटल बचा ले गया, जो मनी मैनेजमेंट कर ले गया, वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा, और मार्केट में अगर सर्वाइव कर गया तो वो पैसा भी कमा ले जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब साइकोलॉजी इज़ अ की एस्पेक्ट इन मार्केट। ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी होती है वही उनको सक्सेसफुल या नॉन सक्सेसफुल बनाती है। वो अनसक्सेसफुल अगर हैं तो वो सिर्फ एक उनकी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं या जो उनकी साइकोलॉजी है वो उनको अनसक्सेसफुल बनाती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, एक अच्छे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे ट्रेड सेटअप जानने की कोशिश करते हैं। जब उनको वो ट्रेड सेटअप मिल जाता है, वो ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही वो ट्रेड में एंटर कर लेते हैं उसके बाद वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के इमोशंस में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ग्रीड एंड फियर के इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं करते हैं। रियल थिंग ये है, जैसे ही आपने ट्रेड लिया, आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने जो पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। जहाँ स्टॉप लॉस है, जहाँ टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। रियलिटी से वाकिफ़ रखिए, कोई न्यूज़ आ रही है तो उसी के हिसाब से चेंज करिए, बट इमोशंस को कंट्रोल रखिए। प्रॉफिट आ रहा है तो लीनियंट नहीं होना है, लॉस आ रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्लियर? मैंने ये देखा है, जो ट्रेडर्स अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका मनी मैनेजमेंट
बहुत ही ख़राब होता है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है और अक्सर लॉस लेते हैं। इसी तरीके से जब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखता हूँ, वो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वो फोकस करते हैं रियलिटी पे, वो फोकस करते हैं एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के सिचुएशंस और उनके जो पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं ट्रेडिंग के लिए। वो इमोशनली एक्साइटेड नहीं होते हैं और ना डिप्रेस्ड होते हैं। एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है, इमोशंस कंट्रोल रखने हैं, फैंटेसीफुल वर्ल्ड में नहीं रहना है और कोई विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है यार बस किसी तरीके से ऊपर चला जाए। अब इसको मैं एक फ़न ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स में मैंने देखा है 85 से 90% तक मेल ट्रेडर्स होते हैं, बट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादातर फीमेल में होता है। आप ये आर्ग्यूमेंट मेरे सामने रख सकते हैं कि जब मेल का सैम्पल साइज़ बड़ा है तो थोड़ा सा उनका परसेंटेज गिर भी सकता है, आई टोटली एग्री। बट जो मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि क्यों फीमेल ट्रेडर्स ज़्यादातर सक्सेसफुल, उनमें परसेंटेज सक्सेस ज़्यादा है, वो इस मारे है क्योंकि वो कंट्रोल्ड रहती हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो करती हैं और वो लेस एरोगेंट होती हैं इन ट्रेड्स। अगर उनका कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा उसका एक्साइटमेंट नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा वो शो नहीं करती हैं किसी को कि मेरा, वो बहुत डिसिप्लिन चलती हैं। दैट्स वाई फीमेल ट्रेडर्स ज़्यादातर सक्सेसफुल होती हैं।